औरत ये जानकर हैरान रह गई कि उसका पति हाल ही में हर एक दिन उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता था। शुरू में वह मानती थी कि यह गहरी मोहब्बत का इजहार है, जब तक कि उसके पिता के गुजर जाने वाला दिन नहीं आ गया। उसने बार बार अपने पति का नंबर मिलाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इसकी जगह उसे पेरिस में रहने वाली एक सहेली का संदेश मिला, जिसने पूछा कि क्या वह आदमी जिसे उसने देखा था उसका पति ही है, और कहा कि उसने पेरिस की एक सड़क पर उसे एक औरत के साथ इश्क मजाक करते हुए देखा है। औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आदमी उसका पति ही था, जो उसकी अपनी मौसी को कसकर गले लगा रहा था। संदेह से भरी हुई वह पहली बार अपने पति के अध्ययन कक्ष में चली गई। दीवारों पर उसके पति और उसकी मौसी की तस्वीरें लगी हुई थीं। मेज पर रखी एक डायरी ने सच उजागर कर दिया। उसे पता चला कि उसका पति जिस इंसान से हमेशा प्यार करता आया था वह उसकी मौसी थी, और वह खुद केवल इसलिए कि वह उस मौसी की तरह दिखती थी उसकी नजर में एक बदली भर थी। उसे मिली सारी छूट भी सिर्फ इसीलिए थी कि वह गर्भवती हो जाए और ऐसी संतान को जन्म दे जो उसकी मौसी जैसी दिखे। उसने तय किया कि वह दोनों को एक दूसरे के लिए आजाद कर देगी। अगले दिन उसने तलाक के कागजात और गर्भपात की सहमति फॉर्म तैयार किए। उसके पति ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए और वह अकेली ही ऑपरेशन के लिए अस्पताल चली गई। इसी समय उसे अपने मामा का फोन आया, जिन्होंने कहा कि उसकी मौसी देश वापस लौटी है और चाहती है कि वे पुराने घर वापस आएं। उसके पति ने फोन छीन लिया और उसकी ओर से यह बात मान ली। पुराने घर पहुंचकर घर वालों ने कहा कि वह मौसी को मिलने के तोहफे के रूप में एक उपहार पहुंचा दे। औरत भीतर गई और अपनी मौसी को उपहार अपने हाथों से दे दिया। खाने के दौरान उसका पति उसकी थाली में खाना परोसता रहा, लेकिन यह सिर्फ उसे ही मालूम था कि अब उसका दिल इस शादी में नहीं रहा। अपनी प्लेट में मांस को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह भूल चुका है कि गर्भवती होने के कारण वह मांस खा नहीं सकती, जबकि उसकी मौसी को समुद्री भोजन पसंद है। इसके बाद उसका पति नशे में धुत हो गया। उसी रात औरत ने पाया कि उसका पति उनके कमरे में नहीं है। उसने देखा कि वह मौसी के साथ शराब पी रहा था। उसकी मौसी दूरी बनाना चाहती थी और यही बात उसके पति को बेकाबू कर गई। उसने अपनी मौसी से मोहब्बत का इजहार किया, यह दावा करते हुए कि उसकी पत्नी तो बस एक बदली है। उसने यह भी कहा कि वह पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे का नाम ऐसा रखेगा जिसमें उसकी और मौसी दोनों के नाम शामिल हों। अगले दिन वह अपनी मौसी के साथ अपने माता पिता की कब्र पर गई। वहाँ उसका पति भी आ गया। इस बात ने उसे पिता की मौत वाला दिन याद दिला दिया, जब एक दोस्त ने उसे एक फोटो भेजी थी जिसमें उसका पति उसकी मौसी को गले लगा रहा था। स्मरण विधि पूरी होते ही उसके पति ने मौसी को साथ में खाना खाने का न्योता दिया। तीनों एक रेस्तरां में गए। एक वेटर से गलती से गर्म सूप गिर गया। उसके पति की पहली प्रतिक्रिया मौसी को खींचकर दूर करने की हुई, जबकि औरत पर गर्म तरल छलक गया। उसका पति उसे देखे बिना मौसी के साथ वहाँ से चला गया। इससे पहले कि औरत कुछ कह पाती वह बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पति को नर्स को यह बताते हुए सुना कि उसकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है और दवा बहुत सावधानी से दी जानी चाहिए, जबकि बच्चा अब रह ही नहीं गया था। बड़ी मौसी उससे मिलने आई और यह जानने की कोशिश की कि क्या उसने पिछली रात की बातचीत सुनी थी। जब उसे लगा कि औरत ने कुछ भी नहीं सुना, तब मौसी ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद औरत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जैसे ही वह होटल पहुंची, उसका सामना अपने पति और अपनी मौसी से हो गया, जो वहां अपने सहपाठियों की मीटिंग में आए थे, और मौसी की नजर पड़ते ही वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गई।